मूवी शुरू होती है और सबसे पहले हम मिस्टर बायलन को देखते हैं जो अपना गम भुलाने के लिए एक द रॉयल होटल बार में आए होते हैं, जहाँ पे इंसान नहीं शैतान रहते हैं, जहाँ पर जिंदगी से हारे लोग अपना गम भुलाने के लिए आते हैं। वहाँ आने के बाद मिस्टर बायलन देखते हैं कि कुछ लोग एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। मिस्टर बायलन उन लोगों को मारकर वहां से अपने टीम के पास चले जाते हैं, जहां पर इंसानों का शिकार किया जाता है। मिस्टर बायलन की भी एक टीम है जो अपने टीम को लोगों को दिखाते हैं। एक का नाम है कार्निल क्लिप्स है जो अपने शिकार को बेरहमी से एक्स की तरह मारता है, जिसे स्कॉट की पुलिस ढूंढ रही है। वह अब एक सन की किलर भी बन चुका है। और दूसरे का नाम पीट है, जिसे देखते ही घिन आने लगती है, जो लोगों को जहर देकर मारता है। तीसरे का नाम माइक और चौथे का नाम विक्टर मिक है। ये दोनों बॉर्डर पर अच्छी परफॉर्म करते हैं। ये दुनिया के सबसे ताकतवर सोल्जर्स हैं। इराक और जर्मनी के अफगानिस्तान में जाकर दुश्मनों को धूल चटा चुके हैं और ये दोनों बहुत सफाई से खून करते हैं। ये बड़े बड़े केस को भी एक आसान केस बना देते हैं, जिस पर पुलिस का भी ध्यान ज़्यादा न जाए। उसकी टीम में एक लड़की भी है, जैन द रिपर, जिसकी कहानी बहुत पहले ही हुई थी। यह अमेरिका की आर्मी की लड़की जापान में पली बढ़ी, जिसे अपने स्टेट से नफरत थी। वह 10 साल की उम्र में घर से भाग गई थी। वो एक बदनाम रानी के साथ मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली। जैन द रिपर पहले शिकार को अपने जाल में फंसाती है, फिर यह हसीना अपने अंदाज में कातिलाना बन जाती है। ये तलवार चलाने में माहिर है और अंदर से हैवान है जो प्यार से लोगों की जान ले लेती है। और ये है फीका फ्रेड्स, जिसे फीका खाना पसंद आता है। वह अपने शिकार को मारने के लिए अलग अलग जुगाड़ निकालता रहता है। और ये है लैंडलॉर्ड, लोगों पर नज़र रखने वाला। पहले ये खुद लोगों की जान लेता था, अब ये बार के पीछे रहता है। सभी लोग एक जगह पर बैठे हुए होते हैं, जिनमें से लैंडलॉर्ड कहता है कि हम सेफ रहने के लिए 3 गोल्डन रूल्स को फॉलो करने होंगे। पहला है कभी भी गुस्सा न करना, और कभी भी प्यार में न पड़ना, और कभी भी पकड़े न जाना। तभी उनका एक और दोस्त आता है जिसका नाम होता है मिल्टन। वह इनके लिए एक खास पहलू है। मिल्टन न्यूयॉर्क में पैदा हुआ, वहाँ पला बढ़ा, पर यूक्रेन की फिल्म देखने के बाद वह लंदन में शिफ्ट हो गया। अब वहाँ यहाँ के अमीर लोगों के साथ रहने के लिए जमीन आसमान एक कर रहा है। वही है जो क्लाइंट से मिलता है और काम के हिसाब से हम में से एक को ये काम दे देता है। वह कहता है कि आज ही हमें सुबह ही एक डील मिली है, जिनका नाम है सैटेनिक मैकेनिक। ये 4 रातें मॉस्किट में परफॉर्म करेंगी। तुम्हें इन सबको मारना है। मार पाओगे? मिस्टर बायलन कहता है, हाँ मार लूंगा। मिल्टन कहता है कि तुम्हें तो उस अकाउंटेंट को भी मारना था ना, उसका क्या हुआ? तो वो मिस्टर बायलन कहता है कि आज उसे मार दूंगा। सुबह होती है और हम देखते हैं कि मिस्टर बायलन एक स्कोप गन लेकर उस आदमी को एक कार का इंतजार कर रहा था। वो आदमी आता है, वह रोड के किनारे खड़ा होता है। तभी एक तेजी से कार आती है और उस कार के टायर में गोली मार देता है, जिससे वो कार एक तरफ अचानक से पलट जाती है, जिससे रोड के किनारे खड़ा आदमी दब जाता है और उसकी मौत हो जाती है, जिससे पुलिस वालों को लगे कि यह मर्डर नहीं एक्सीडेंट है। मिस्टर बायलन अब मॉस्किट के लिए रवाना हो जाता है। वह वहां पर परफॉर्म कर रहे सैटेनिक मैकेनिक को और उनके साथियों को इलेक्ट्रिसिटी के करंट से मार देता है। तभी उसके बॉस मिल्टन का कॉल आता है। वह कहता है कि एक और डील मिली है, जिसकी डील तुम्हें खुद कंफर्म करने जाना होगा। मिस्टर बायलन डील कंफर्म करने जाता है, लेकिन वहां पर एक शूटर आ जाता है। वह बायलन पर गोली चलाने लगता है, लेकिन बायलन एक कार के बगल में हो जाता है और वो बच जाता है। बायलन दौड़कर उसको गाड़ी से गिरा लेते हैं और उसे बेरहमी से मार देते हैं। और फिर मिल्टन का कॉल करके कहते हैं कि अब मुझे इस डील के लिए 4 गुना पैसा चाहिए, नहीं तो मैं ये पैसा तुमसे वसूल करूंगा। उस घटना को एक एक्सीडेंट बनाकर चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है। जब घर पर बायलन सो रहा होता है, तभी उसे एक लड़की चार्ली का फोन आता है। वह बताती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बेथ की मौत हो गई है। उसे कुछ गुंडे हमारी बैंक में घुस आए थे। वे ड्रग्स लिए हुए थे। उन्होंने चार्ली का रेप करके मार डाला है और उसका अंतिम संस्कार करने के बाद मिस्टर बायलन अब अपने हिसाब से उस केस को इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं। और अंत में जाकर यह पता चलता है कि बेथ को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी ही टीम के 2 लोग थे, मिक और मैक। उनसे मिलने के लिए बायलन उनके पास जाता है, लेकिन वो लोग बायलन पर हमला कर देते हैं। वे दोनों दुनिया के सबसे खतरनाक सोल्जर्स हैं, लेकिन बायलन आर्मी से ना होकर उन्हीं के टीम से था, इसलिए वो उनके सभी चाल जानता था। बायलन उनको घायल कर देता है। वह लोग सोच कर कबूल कर लेते हैं, पर बायलन वहां से चला जाता है। और अब बायलन मिल्टन से मिलने के लिए बाहर जाता है, लेकिन उसे लैंडलॉर्ड रोक लेता है। उस टीम के वसूल ये था कि कुछ भी हो जाए, मिल्टन से कोई भी क्लाइंट का नाम नहीं पूछेगा। लेकिन जब बायलन नहीं मानता तो लैंडलॉर्ड उस पर गन तान देता है और कहता है कि मेरी बात नहीं मानी तो गोली मार दूंगा। बायलन उसकी बात मान लेता है। तभी बायलन अपने बचपन की बात याद करता है। जब वह 15 साल का था तो रोमियो और उसके साथी उसे मारने के लिए ढूंढ रहे थे।
वह डर के मारे एक दीवार से दूसरे घर में कूद जाता है, जहां पर वो देखता है कि एक आदमी घर के अंदर घुसा है और घर के अंदर ही ब्लास्ट कर दिया। बैलेन उसका पीछा करने लगता है और वह आदमी जहां जहां जिसका जिसका भी मर्डर करता है, बैलेन उन सब का वीडियो बना लेता है। एक दिन बैलेन उससे मिलने के लिए उसके घर जाता है और उससे कहता है कि कुछ गुंडे मेरा पीछा कर रहे हैं, तुम उन्हें मार दो, अगर ऐसा नहीं किया तो ये वीडियो पुलिस तक पहुंच जाएगी। और उस आदमी का नाम था लैंडलॉर्ड, जो अब बैलन का दोस्त भी है। वह अब उसके साथ रोमियो को घर जाता है। जैसा लैंडलॉर्ड कहता है वैसे ही बैलन करता है, लेकिन लैंडलॉर्ड रोमियो को खिड़की से बाहर फेंकने को कहता है, लेकिन बैलन तो बालकनी से बाहर फेंक देता है और उसके फोटो भी ये करते हुए लैंडलॉर्ड ले लेता है। बैलन के घर आने के बाद लैंडलॉर्ड कहता है कि अगर मुझे कभी धोखा आन देने की कोशिश की तो ये फोटो दुनिया के सामने पहुंच जाएगी। अब लैंडलॉर्ड अपने साथ बैलन को भी जोड़ लेता है। वह उसे गोली चलाना, मार्शल आर्ट, लोगों को मारना ये सब सिखाया है। अब हम कहानी में फिर से आते हैं। बैलन कहता है कि दो वसूल तो उसने तोड़ दिया है, गुस्सा करना और प्यार न करना अब तीसरे की बारी है। और वह चार्ली के पास जाता है। चार्ली से पूछता है कि बेथ क्या काम कर रही थी। तभी बैलन का एक सनकी दोस्त क्लिप्स आ जाता है और वो चार्ली को मारना चाहता है, लेकिन बैलन भी वहीं पर होता है, इसलिए वह बैलन पर वार करता है। बैलन क्लिप्स को मार देता है और चार्ली बताती है कि बेथ और हम एक ऑयल कंपनी पर रिसर्च कर रहे थे और बेथ अपना पूरा डाटा अपने डैड की हार्ड ड्राइव पर कॉपी करती थी, शायद वहां से कुछ मिल जाए कि आखिर बेथ को कौन मरवाना चाहता था और क्यों मरवाना चाहता था। चार्ली उसके डैड के घर जाती है। इधर मिस्टर बैलन एक प्राइवेट होटल में आ जाते हैं, जहां पर उसका दोस्त फ्रेड भी मौजूद होता है। बैलन उससे पूछता है कि मिल्टन कहाँ है। फिर मिल्टन से मिलने के लिए बैलन होटल के अंदर जाता है, जहां वहां पर मिल्टन मसाज करा रहा होता है। वहां एक आदमी को बैलन मारकर बेहोश कर देता है और मिल्टन को भी मारता है। मिल्टन कुछ ज्यादा नहीं बताता, वह यह बताता है कि वो अकाउंटेंट होल्डर था जिसके नाम मिस्टर कैट था। जब वहां से बैलन निकल रहा होता है कि तभी उस चार्ली का फोन आता है। वह बताती है कि हार्ड ड्राइव मिल गई है। वह बैलन को बुला कर दे देती है। उधर अब मिल्टन और उसके टीम के लोग मीटिंग करते हैं कि क्लाइंट को बचाने के लिए बैलन को जान से मारना होगा। वो 4 लोग को भेजते हैं। वह पता करने के लिए मिस्टर कैंट के ऑफिस जाता है और उससे पूछता है कि किसने बोला है मारने को। जब नहीं बताता तो बैलन उसे मारता है। जब उसे छत से फेंकने वाला होता है तब वह बताता है कि वो इस टाइम लंदन में ही है। उसके बाप एशिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हैं। वह आदमी बैलन को एक पेन ड्राइव देता है। तभी उसी के टीम के मारने गए लोग मिक और मैक आ जाते हैं। वह बैलन को मारने के लिए गोली चलाने लगते हैं। मिक और मैक को बैलन मार देता है। जब वह बाहर निकल रहा होता है तभी पीट आ जाता है। बैलन उसे भी मार देता है और उसके साथी फ्रेड को भी मार देता है। उनको मारने के बाद वह उस आदमी के घर पहुंच जाता है जो बेथ को मारने के लिए सुपारी दी थी, पर उसकी सुरक्षा जैन कर रही थी। बैलन को जैन मारना चाहती थी। उनमें लड़ाई होने लगती है। वह जैन को मार देता है और क्लाइंट जिम को, जिसने उसकी गर्लफ्रेंड को मारने की सुपारी दी थी, मारने के बाद बैलन रे और मिल्टन के पास आ जाता है और एक रिकॉर्डिंग सुनवा कर रे से मिल्टन को मरवा देता है। लैंडलॉर्ड बैलन को नहीं मारता है, बस ये कहता है कि तुम इसी वक्त मेरे इस बार से निकल जाओ और दोबारा कभी न दिखना। बैलन वहां से दूर कहीं चला जाता है। ये कहानी का अंत भी यहीं पे हो जाता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना।